शांति। 6 फरवरी 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। आज का प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। क्योंकि ग्रहचारी बैठ जाती है ना, माना याद भी कर रहे हैं पर वो नशा ही नहीं है, वो खुशी नहीं है, तो ये क्या है? ग्रहचारी ही है, माया की ग्रहचारी। राहु केतु बैठ गए सिर पे, माना सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन है, तो ये क्या है? माया की ग्रहचारी है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, कुछ ना कुछ टकराव होता ही रहता है मेरे साथ। कारण देह अभिमान वो होता है। तो हमें जीतना किसको है? देह अभिमान को। बनना क्या है? देही अभिमानी। तो माया की ग्रहचारी उतर जाएगी। सर्विस में लग जाओ। देही अभिमानी होंगे तो सर्विस जरूर करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे तो ग्रहचारी उतर जाएगी। समझ गए? ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर तो बहुत है। पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बना कर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात ही नहीं, और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनियों के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे कांग्रेसी लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने क्रिश्चियन आदि हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। हमको बाप ने जगाया है, हमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है,
कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोशी कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना कि लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, फिर संजीवनी बूटी से उसको जागृत किया गया, मूर्छित कर दिया उसको। तो ऐसे ही रावण माया क्या करती है, राम की संतान को बेहोश कर देती है। सुना, इसलिए वो कहानी बनी है। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो, जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वे ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने, ये बिल्कुल भूल गए। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। या तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है, प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं है। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने का, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में मूसलवादी बनाने का। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए, तो जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है, सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। जो सेंसिबल है उनकी बुद्धि में ये बात झट आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु कैसे बनते, विष्णु ब्रह्मा कैसे बनते। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है ये कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। बाप को जान जाएं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाएं। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूं, फिर आता ही नहीं हूं। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। मैं आता हूं, मैं ही समझाता हूं, उसके अलावा तो कोई जानते ही नहीं है ना, तो फिर वो जानेंगे कैसे। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूं। मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है,
तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते, सतयुग आदि में पावन है। ये तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे ना। अगर कहते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो और कितना पतित बनोगे, और कितना पतित बनोगे, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधेरे में तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है, ड्रामा हूबहू ड्रामा चलता आता है। जो समय पास हो गया, हूबहू ड्रामा सबका ऐसे चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। बड़ी समझने की बातें हैं, ये सब बातें बड़ी समझने की हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। कभी कभी बच्चों पर क्या बैठ जाती है, ग्रहचारी, तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। बाबा घड़ी घड़ी समझा रहे हैं इस बात पर, क्यों टक्कर हो रही है तुम्हारे देह अभिमान में आने के कारण। ये कई बच्चे कह देते ना, हम नहीं टकराते हैं, दूसरा हमसे टकरा रहा है, दूसरा या तीसरा कोई भी टकराए, आपका तो देह अभिमान आया ना। अगर आप शांत स्वरूप हो तो भले दूसरा कितनी भी कोशिश कर ले, आपको ये तो याद रहता है ना कि मुझे शांत रहना है। लेकिन अगर टक्कर हो रही है तो आप भी तो फिर देह अभिमान में आए ना। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, बच्चों में देह अभिमान बहुत है। ये बाबा अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों में देह अभिमान बहुत है कि नहीं है। ये जाता ही नहीं है, घड़ी घड़ी पता नहीं कैसे कूद कूद के आ जाता है। मालूम भी है कि अपना सब कुछ है ही नहीं, फिर भी पता नहीं किस चीज का देह अभिमान है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, खुद लिखते बाबा को कि बाबा हमको धारणा नहीं होती। कैसे हो जाएगी, देह अभिमानी इतना। बाबा समझाए और हम कर ना सके, कितना बड़ा ऐसे माना हमारे ऊपर भी कर्मों का बोझा होगा, सोचो। कारण क्या है, देह अभिमान होता है। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। जिनको धारणा हो जाती है, बाबा ने समझाया और उनको धारण हो गया, तो उनको फिर खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं ना, तो बाबा हर तरह से बच्चों को समझाते हैं। बाहर जाओगे, भाषण करोगे तो कई तरह के आएंगे सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते। वो तो गीता पर, वेद पर, शास्त्रों पर कितने भाषण करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, कि यहाँ परम पिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं।
उनको थोड़े पता है। और आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, उनको थोड़े पता है। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। त्रिकालदर्शी बनाना माना अभी हम आदि मध्य अंत सब को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, तो बाबा ने हमको बना दिया त्रिकालदर्शी। ये त्रिकालदर्शी बनाना बाप का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें है नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो, अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन है। श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है, पूछो उनसे। पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए, माना उनके हस्ताक्षर लेनी चाहिए। समझाओ, फॉर्म भराओ और फिर सबसे सही लो। इतने में क्या हुआ, चिड़ियाओं का आवाज हुआ। तो बाबा कहते देखो कितना झगड़ती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है ही विशेष वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित है, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। बाबा के बड़े ख्यालात चलते थे इस मामले में। माना प्रदर्शनी के चित्रों के लिए बाबा के बड़े ख्यालात चलते थे। ऐसे होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े चित्र होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सत्युग में नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते इस ड्रामा में। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने आप को पाठधारी समझते इस ड्रामा में। दुनिया में ऐसा कोई कह ही ना सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। ये तो भगवानुवाच है, बाबा नहीं कह रहे, ये तो भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर वे निराकार है, उनको अपना शरीर है ही नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तो बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं, हम किसी की गलानी नहीं कर रहे। इस बात में हम बता रहे हैं कि ऐसा हमें किसने बताया? शिव भगवान ने। उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होने वाला है, ये सब उन्होंने बताया। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं। ये तो राइट बात है ना।
जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। देखो बाबा का उमंग, बाबा का नशा, बाबा के कितने ख्यालात चलते, कितना विचार सागर मंथन बाबा करते हैं। बाबा का चिंतन इन्हीं सब बातों में, विचार सागर मंथन। कैसे किसको समझाएं और उनको पता पड़ जाए कि बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आ गया है, कैसे किसको समझे? क्योंकि कल को तो सबने कहना ही है ना कि हमें क्यों नहीं बताया। तो ये कोई उलाना ना दे कि हमको क्यों नहीं बताया। हर एक को पता चल गया था, सबने फिर अपनी बुद्धि प्रमाण समझा। ये उन्हों का ऊपर हो जाएगी बात। इसलिए बाबा कहते सबको परिचय जरूर मिलना चाहिए, कि कोई उलाना ना दे बाबा को कि बताया नहीं। तो पता चल गया था, लेकिन आपने अपनी बुद्धि से समझा नहीं था। तो ऐसे जोर शोर से सर्विस करनी चाहिए, इतना उमंग उत्साह होना चाहिए कि मुझे सर्विस करनी है। बाबा विशेष कहते हैं, शिव जयंती बनानी है ना, तो विशेष शिव जयंती पर बाबा सेवाओं के बारे में ही कहते हैं, सर्विस के लिए कहते हैं। सेवाएं करनी है, सेवा करनी है, शिव जयंती पर धूमधाम से सेवा करनी है। ऐसा माना सबको आना चाहिए संकल्प कि हमें भी सेवा करनी है, हमें भी सेवा करनी है। जो भाई बहन नहीं जानते कि उनका पिता आ गया है, उनको मिलाना है ना। किसी भटके हुए को उसके अपने घर पहुंचा देना कितनी बड़ी सेवा है। तो हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं ऐसी पहचान सबको। धूमधाम से सेवा करो, शिव जयंती मनाओ धूमधाम से। आपका भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है, क्योंकि अपने बर्थडे पे ज्यादा खुशी होती है ना। शिव बाबा इसीलिए कहते बच्चों का भी बर्थडे है, और बच्चों को याद रहना चाहिए शिव बाबा का बर्थडे है। तो मनाओ, खुद जागे हुए हो तो दूसरों को जगाओ। अभी आप ईश्वरीय संप्रदाय के हो, ज्ञान सूर्य बाप आया हुआ है, सबको उसका परिचय कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज का स्लोगन, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति।